कभी टंकी में पानी भरते देखा है? ऑब्वियसली यार नहीं देखा होगा, इतने वेले थोड़ी हो, या हो भी सकते हो, आई डोंट नो। देखा हो या ना देखा हो, ये वाले सवाल जरूर देखे होंगे जो पाइप्स एंड सिस्टर्न टॉपिक से आते हैं। क्लास 8th में सबसे पहले देखा होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा 12th में दोबारा मिलने वाला था। एंड ये तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आगे जो जर्नी है उसमें भी मिलेगा, चाहे आपका सीवीटी हो, आईपी मैट हो, या फिर 3-4 साल बाद आप कैट दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखता है। करें कैसे? कोई नहीं, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट विच इज पाइप्स एंड सिस्टम्स। मिस्टर बीन भी परेशान है इससे। तो आगे बढ़ते हैं या शुरू करते हैं विद द टॉपिक। As I said, it's a topic related to time and work and कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इसमें पूछा जाता है। सॉल्व करने के लिए कई चीजों के बारे में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो इनलेट क्या होता है और दूसरा आउटलेट क्या होता है। इनलेट, आउटलेट और टोटल वर्क। अब देखो, इसको हम वर्क से रिलेट करके भी करेंगे बट नॉट इन दिस वीडियो। सो अगर आपको इसके शॉर्टकट जानना है और शॉर्टकट जानना है अच्छे से, तो क्या करना है, इसके बाद वाला वीडियो देखना, वो मैं ऑल्टरनेटिव मेथड से बताऊंगा। लेकिन ये वाला वीडियो क्यों बना रहा हूं जब दूसरा मेथड एग्जिस्ट करता है? इसलिए क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग ये मेथड दिया हुआ है और स्कूल वाले टीचर्स तो क्या करते हैं, नंबर ही नहीं देते। तो नंबर पाने के लिए आपको वही मेथड देना होता है जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा दोनों तरीके से, एक जो स्कूल में आपके पढ़ाया गया, दूसरा मेरा बढ़िया वाला मेथड। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसी में नीचे कमेंट में मैं लिंक कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इससे शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि होता क्या है इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप और एक सिस्टर्न क्या होता है। सिस्टर्न बेसिकली एक काइंड ऑफ अ टैंक होता है जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो, जिसमें आप भर सकते हो पानी को, और जो इसके अंदर पानी भरता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं इनलेट पाइप। दिस गाय हियर इज नोन एज इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का काम क्या होता है? इसमें पानी की वॉल्यूम को इंक्रीज करना, पानी भरता रहेगा बढ़ता रहेगा। और इसके बाद होता है एक आउटलेट पाइप। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में एक ड्रेन पाइप होता है, वैसे इसको हम एक आउटलेट पाइप भी बोलते हैं, जो यहां से पानी को बाहर निकाल के देता है। यहां से वाटर बाहर जाता है और इससे क्या होता है, वाटर अंदर जाता है टैंक के अंदर। तो ये इनलेट होता है और ये आपका आउटलेट पाइप होता है। इस आउटलेट पाइप को जनरली एक लीक की तरह ये लोग करते हैं कि बोलते हैं एक टैंक में लीक हो गया, पानी बह गया सारा। तो वो लीक और आउटलेट का मीनिंग सेम होगा, दोनों का काम सेम है कि टैंक से पानी को निकालना, बस इतना सा काम है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो अगेन टू ब्रीफ इट, टू इन शॉर्ट, सिस्टर्न एक काइंड ऑफ अ टैंक है। इनलेट पाइप वो टैप है या पाइप हो सकता है जो पानी भरता है, आउटलेट वो है जो पानी को ड्रेन करता है या फिर निकालता है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अब आप सोचो कैसे होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, फिर मैं आता हूं क्वेश्चंस पे। लेकिन अभी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी अपने को जरूरी है। मान लीजिए आपका ये टैंक था जो 5 लीटर का टैंक था। अब मैं लीटर्स में बात करता हूं। 5 लीटर का टैंक था। एक आपका इनलेट पाइप है जो 2 लीटर पर आवर पानी भरता है, और एक आपका आउटलेट का पाइप है जो 1 लीटर पर आवर पानी को बाहर निकालता है। अब जो ये 1 लीटर पर आवर निकालना यानी 1 लीटर पर आवर से 2 लीटर पर आवर से भरना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, जिसके हिसाब से भी लिखा हो, जो भी वो यूनिट्स कर रहा हो, दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। जब आप पानी डाल रहे होगे टैंक के अंदर, वो एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है, और अगर आप पानी निकाल रहे हो तो वो एफिशिएंसी नेगेटिव होती है। अब आप सोचो, खुद सोचो, ये टैंक पूरा खाली था। ये टैंक अगर पूरा खाली था, ये 5 लीटर का टैंक है, इसमें 5 लीटर पानी आ सकता है, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? पहले आर में क्या होगा, ये वाला पाइप इसमें 2 लीटर भरेगा, बट सेम टाइम पे वो 1 लीटर पानी निकाल भी रहा होगा। ये 2 लीटर भर रहा होगा और ये 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा। तो 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर नेट भरा। भरने वाला 2 लीटर का था, लेकिन निकल जाएगा 1, तो नेट जो होगा वो 1 लीटर का यहां पे भरेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये दोनों मिलके कितनी देर में काम करेंगे? ये दोनों मिलके 5 घंटे में काम कर सकते हैं। अब आप ये मान लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ये ना होता, ये मैंने मिस्टर डॉक्टर फिक्सिट लगा दिया, मिस्टर जो भी सील होता है सीलेट लगा दिया, जो भी कर दो, ये सील कर दिया। अब लीक रह ही नहीं गया। जब लीक ही नहीं रह गया तो पानी निकलने का कोई पॉइंट ही नहीं। तो ये कितनी देर में भर देगा? खुद सोचो, 2 लीटर पर आवर भर रहा था, आपको टंकी भरनी है 5 लीटर की, तो जो काम आपको करना था डिवाइडेड बाय जितना पर आवर में हो रहा था,
तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2.5 आवर्स। ये तब होता जब ये लीक प्रेजेंट ना होता, लीक होने की वजह से वो 5 घंटे लगाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, इसमें जो इन्वॉल्व है। हम इनकी एफिशिएंसीज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एफिशिएंसी निकलती कैसे? अगर ये 2 लीटर पर आवर भर रहा है, तो दिया ही था खैर, 2.5 घंटे में अकेला भर रहा है, तो यू कैन से कि 2 लीटर पर आवर भर रहा है। इनवर्सली भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आपको ये दिया है कि 2.5 घंटे में ये वाला पाइप पूरा फिल कर सकता है, मतलब कि इसकी जो एफिशिएंसी है या पानी भरने की कैपेसिटी है वो 2 लीटर पर आवर है। ये भी हमें निकालनी होती है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मुलेज आपकी बुक में दिए हैं। अभी तो फॉर्मुले से करना है, बहुत ही सिंपल बन जाता है चीजें। जब भी फॉर्मुले से करोगे सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। सिंपल येट कंफ्यूजिंग। क्वेश्चंस अगर बहुत बड़े हो गए, एमसीक्यू में ना आए, तो फंस सकते हो। लेकिन होता क्या, इफ एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स, जैसे मैंने बताया ये इनलेट पाइप 2.5 घंटे में भर रहा था, तो द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर इज 1/2.5। 1/2.5 इज एसेंशियली कितना वो पार्ट, टैंक का कितना पार्ट भर देगा। बात समझ रहे हो? तो 1 जितनी देर में वो भर रहा था, तो 1/x उतना पानी वो भर देगा। 1 घंटे में कितना भर देगा? ऑब्वियसली इधर से 2 लीटर वो भर देगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे आपकी डायरेक्टली एफिशिएंसी भी निकलती है। तो 1/x बेसिकली क्या है? ये एफिशिएंसी है। दिस गाय हियर इज एफिशिएंसी। जो आप पर आवर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में लिखते हो वो एफिशिएंसी कहलाती है। और इफ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक, आउटलेट का काम एम्प्टी होता है, इनलेट का काम फिल करना होता है, देन पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय पाइप इन 1 आवर इज 1/y। तो ये भी समझो कि आउटलेट भी 1 द टाइम टेकन बाय दैट आउटलेट पाइप, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगा। तो इन दोनों डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है? इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 1/टाइम। एक्चुअली प्रॉपर वे में तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहां पे कैसे यूज लिखेंगे? 1/टाइम लिखेंगे। टोटल वर्क आपका यहाँ पे 1 है और डिवाइड बाय टाइम, टोटल वर्क अज्यूम करते हैं 1 है। सो दिस इज हाउ यू राइट एफिशिएंसी इज 1/टाइम। तो इसमें कई केसेस आते हैं। इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन y आवर्स, देन एन ओपनिंग बोथ द पाइप। अब दोनों पाइप को हम साथ में अगर ओपन करते हैं तो 2 केसेस बनते हैं। अगर जो आउटलेट पाइप है वो ज्यादा पानी एक बार में निकाल दे रहा है जितना इनलेट भर भी नहीं पा रहा, सो ओवरऑल जो टैंक होगा वो अपने आप एम्प्टी हो जाएगा। पानी ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू जितना भर रहा है, तो टैंक आपका एम्प्टी हो जाता है। लेकिन अगर पानी कम निकलेगा जितना एज कंपेयर टू भर रहा है, तो टैंक धीमे धीमे एक टाइम आएगा कि फुल हो ही जाएगा। तो दोनों ही केस थे। जैसे यहां पे भी देखो आउटलेट इनलेट दोनों था, लेकिन ये टैंक एक टाइम के बाद ये टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। ठीक है। सो इसीलिए इन्होंने लिखा कि व्हेन y इक्वल्स टू x। अब x आवर्स में फिल हो रहा था, फिल इन x आवर्स एंड एम्प्टी इन y आवर्स। बात समझ रहे हो? तो सिंपली कितना एफिशिएंसी हुई? एफिशिएंसी 1 घंटे की हम निकालते हैं। ये पर यूनिट टाइम के, पर मिनट की भी निकाल सकते हो, पर सेकंड की, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन से करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। तो ये होगा 1/x माइनस 1/y। ये जो लाइन लिखी है एफिशिएंसी है, कह सकते हो द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो द टाइम टेकन विल बी इट्स रेसिप्रोकल। टाइम क्या होगा? टाइम अगर इधर ले आओगे एफिशिएंसी नीचे चला जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 1/एफिशिएंसी। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है कि पाइप्स की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, आपको टाइम मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली टाइम निकालना है तो ये आया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो मुझे क्या मिलता? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, दिस इज दी एफिशिएंसी। तो जो टाइम होगा इसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर x y से बड़ा है, x y से मतलब बड़ा होने का मतलब क्या है? एक टैंक x आवर्स में फिल होता है और y आवर्स में एम्प्टी होता है, और यहां पे बोल रहा है कि x y से बड़ा है, मतलब फिल होने में टाइम ज्यादा लग रहा है। फिल होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू खाली होने से, जब फिल होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो ओवरऑल टैंक जो होगा एक सर्टेन टाइम के बाद खाली ही हो जाएगा, वो कंप्लीटली फिल रह ही नहीं सकता। सो जब x की वैल्यू y से बड़ी होती है, मतलब फिलिंग का टाइम और एम्प्टी होने का टाइम से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली टैंक एम्प्टी होगा 1 घंटे में, और जो नेट होगा 1/y माइनस 1/x होगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपको मिलेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, और इसका रेसिप्रोकल नेट टाइम आपको बताएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, इन दोनों शॉर्टकट है आपके लिए, लगा सकते हो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं या चौथे पॉइंट पे। इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स, सेम चीज, एंड अनदर
पाइप कैन फिल द सेम टैंक, मतलब अलग अलग अगर काम करते हैं, एक x आवर्स में भर सकता है और दूसरा y आवर्स में भर सकता है, तो उनका जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी वो 1/x प्लस 1/y होगी। तो इसका जो टाइम होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली जो पीछे बताया था, एंड इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स, अनदर कैन आल्सो फिल अ टैंक इन y आवर्स। ये तीन सेपरेट केसेस है। टैंक खाली छोड़ दिया, x आवर्स में भर गया, टैंक खाली छोड़ा है, y आवर्स में भर गया, अलग अलग। और टैंक पूरा भरा था और z आवर्स में उसने खाली कर दिया। एम्प्टी द फुल टैंक का मतलब क्या है, फुल टैंक भरा था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कोई इनलेट पाइप नहीं, सिर्फ आउटलेट होगा, तो z आवर्स लगाएगा खाली करने में। तो इनकी जो नेट एफिशिएंसी आएगी वो ये आएगी। अब देखो, शॉर्टकट याद करने से बेटर है ये याद करो, कभी भी टैंक फिल होगा एफिशिएंसी पॉजिटिव, टैंक एम्प्टी होगा एफिशिएंसी नेगेटिव, दैट्स ऑल। यही आपको करना है। एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, 1/टाइम, जितना भी टाइम वो ले रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। एंड फॉर्मूले से मुझे वैसे भी कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी था इसलिए समझाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं वो देखते हैं। जैसे 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि वर्किंग इंडिविजुअली, समझे। टैंक था, यहां पे एक इनलेट पाइप लगा है ए, और इसमें ही बी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाइप लगा है बी, अगर सिर्फ ए को ओपन किया है, बी को नहीं किया, तो टैंक 24 मिनट में भरता है। सिर्फ बी को ओपन किया, ए को नहीं किया, तो 36 मिनट्स में भरता है। और दोनों को साथ में ओपन किया गया तो कितने टाइम में भरेगा ये आपको बताना है। कभी भी डायरेक्टली टाइम को आप ऐड नहीं करोगे, ये नहीं बोलोगे कि टाइम हो जाएगा 24 + 36 60 मिनट, 1 घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। ये सरासर गलत है। गलत होने का लॉजिक क्या है भाई, अकेला बंदा जब 24 मिनट में भर रहा है तो दोनों मिलकर 60 मिनट क्यों लगाएंगे, आउटलेट थोड़ी है, इनलेट है, तो टाइम हमेशा दोनों से कम लगेगा। कैसे कम लगेगा वो समझो। जो आप लिखोगे कि ए 1 आवर वर्क, या कह सकते हो ए कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, ए कैन फिल अ पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर, ये सब आपको लिखना है। ये कितना, इससे कितना फिल किया टोटल, अच्छा 1 मिनट, क्योंकि मिनट्स में चीजें दी हैं तो आप मिनट्स में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 1/24। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये पूरा टैंक को ए 24 मिनट में भर रहा है, पूरा टैंक ये 24 मिनट में भर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है, तो इसका 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 1/24 पार्ट भरेगा। अगर ये पूरा टैंक 24 मिनट में भर रहा है, यानी कि 24 पार्ट से अज्यूम कर सकते हैं इस टैंक के 24 पार्ट से, तो 1 मिनट में वो 1/24 पार्ट को फिल करेगा। तो यही है 1/24 का मीनिंग, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही बी कैन फिल द टैंक इन 1 मिनट, हमें दोनों का 1 मिनट का काम निकाल देना था, ये हो जाएगा 1/36। तो ए एंड बी कैन टुगेदर, या can together fill the part of tank, कितना पार्ट फिल करेंगे इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, एक ही मिनट के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ये होगा 1/24 + 1/36। अब यहां पे आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम विल बी 72, एलसीएम 72, 3 + 2, ये आ जाएगा 5/72। ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में इतना टैंक फुल होगा, और ये 1 मिनट का काम मतलब ये एफिशिएंसी है। तो टाइम निकालने के लिए आपको इसको बस रेसिप्रोकल कर देना था, 72/5, तो ये हो जाएगा आपका 14.4 मिनट्स। तो मिलके कितनी देर में काम कर लेंगे, 14.4 मिनट्स में काम कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। सिंपल सा, दोनों का रेसिप्रोकल करके लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप याद कर सकते हो वो जो 5 फॉर्मूलेज लिखवाए थे, उससे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह वो काम नहीं आते। अब देखो, ये वही क्वेश्चन जिसमें मिस्टर बीन परेशान था। अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 4 आवर्स। 3 घंटे में एक पाइप फिल करता है और दूसरा 4 घंटे में एम्प्टी करता है। एम्प्टी की बात करी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जो इनलेट पाइप था, इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 1/3, और आउटलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 1/4। एफिशिएंसी हमेशा ऐसे लिख दो, अब माइनस करना है वो आउटलेट पे डिपेंड करता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक। तो अगर हम इनलेट और आउटलेट को साथ में दे दें, इनलेट प्लस आउटलेट
इन 1 आवर, 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे, सब 1 आवर पे था। इनलेट इन 1 आवर 1/3 फिल करेगा, आउटलेट इन 1 आवर 1/4 एम्प्टी करेगा। तो इनलेट और आउटलेट 1 घंटे में मिलके क्या करेंगे, ये फिल कर रहा था तो पॉजिटिव एफिशिएंसी, जो एम्प्टी कर रहा था वो नेगेटिव एफिशिएंसी। एलसीएम आ जाएगा 12 विच इज 4 - 3 और 1/12। सो 1/12 आवर्स में ये 1 घंटे में 1/12 पार्ट्स भरेगा, 1 घंटे में 1/12 पार्ट्स भरेगा अगर इनलेट आउटलेट को आप साथ में छोड़ देते हो तो जो टोटल टाइम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12/1 विच इज नथिंग बट 12 आवर्स। तो 12 घंटे लगेंगे सिस्टम को फुल होने में अगर ये वाला सिनेरियो चलता रहा तो। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A pipe can fill a tank in 40 minutes. Due to a leakage in the bottom, it took 60 minutes to fill the tank. अब बात को समझना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे घुमाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में आप फंसते हो और फिर हंसते हो अपने किस्मत पे। तो फंसना नहीं है, आपको क्या बोला गया है, पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में फिल कर देता है। तो इसका मैं कह सकता हूं कि इनलेट वाला जो था, जो इनलेट इन 1 मिनट, क्योंकि मिनट्स में दिया तो मिनट्स में काम करते हैं, इनलेट इन 1 मिनट इसकी कितना फिल करता है, 1/40 फिल करेगा। और ये जो दिया है लीकेज, ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स। इस 60 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लीकेज 60 मिनट्स में खाली कर रहा है ना, फिल करने में 60 मिनट्स लगे हैं लीकेज के होने के बावजूद। कहने का मतलब क्या है, अगर इनलेट पाइप और जो लीकेज था वो साथ में मिलके काम करें 1 मिनट में, तो दे कैन डू 1/60, मतलब दे कैन टुगेदर फिल 1/60 ऑफ द पार्ट। ये मिलके काम करेंगे तो 1/60 आएगा। अब आप समझना कि मुझे इनलेट का पता था, इनलेट का आई नो 1/40 है, लीकेज का मुझे पता नहीं है, अभी लीक को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और ये जो वैल्यू है, और लीक को मान लेते, चलो लेट्स से लीक जो होगा वो लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x मिनट्स, ये x मिनट्स में खाली कर देगा। ठीक है, अगर x मिनट्स में खाली कर दे रहा है तो लीक की जो एफिशिएंसी होगी, सिर्फ लीक की एफिशिएंसी वो 1/x होगी। तो इसको मैं यहाँ पे 1/x लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर लिखता है लिखने में। ये टोटल वैल्यू 1/60 है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अपने आप ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपने लीक लिया है और लीक में पॉजिटिव लगा दिया तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन नो वरीज, आप इस चीज को अगर पहले ही माइनस ले लो, -1/x, तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। लीक था मुझे मालूम है, और लीक में जो एफिशिएंसी होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए पहले ही माइनस साइन लगा दिया। इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो 1/40 - 1/60 इज इक्वल्स टू 1/x। अब फर्दर सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 60/40 का एलसीएम 120 होता है, 3 टाइम्स में जाता है और ये 2 टाइम्स में जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/x। तो यहां से 1/120 इज इक्वल्स टू 1/x। दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू आ गई 120 मिनट्स। मतलब अगर सिर्फ लीक होता और टैंक फुल होता, वो 120 मिनट्स में पूरे टैंक को खाली कर देता। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग, कि लीकेज को कितना टाइम लगेगा, सिर्फ लीकेज को कितना टाइम लगेगा। सो हमने मान लिया था x मिनट्स लगेंगे, तो उसकी जो एफिशिएंसी है 1 मिनट की 1/x हो गई। उसके हिसाब से हमने फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो बताया था लीकेज में नेगेटिव एफिशिएंसी रहती है और इनलेट में पॉजिटिव। दैट्स इट, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, a pump can fill a tank with water in 2 hours because of the leakage. It took 2 1/3 hours to fill the tank. So basically हो क्या रहा था, जो पंप था एक इनलेट पाइप की तरह काम कर रहा था और वो पूरे टैंक को अकेला 2 घंटे में भर दे रहा है। लेकिन उस पाइप में हुआ क्या, एक हो गया छेद जिसको आप लीकेज बोल रहे हो। उस लीकेज की वजह से ओवरऑल पाइप ने, जो आपका पंप था एंड लीकेज ने मिलके जो काम किया, वो काम हुआ है 2.33 यानी 1/3 आवर्स में। तो यानी कि जो 1/3 आवर्स है लीकेज का टाइम नहीं है टंकी खाली करने का, ये जो टाइम दिया हुआ है ये आपको दिया है लीकेज प्लस इनलेट पाइप का या आपके पंप का, जो पूरे टैंक को फिल करने में लगेगा। तो आप इसको अब कैलकुलेट करना है, सिंपल सा लॉजिक यार, कि देखो पंप कैन फिल अ टैंक ऑफ वाटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में जो पार्ट हुआ वो फुल पार्ट, उसको हम 1 यूनिट मानते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर,
एक आर में क्या करोगे, इसका आधा हो जाएगा, 1/2, हाफ पार्ट फिल हो गया। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। बिकॉज ऑफ द लीकेज इट टुक 2 1/3। तो मान लेते हैं अ पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन x आवर्स, मुझे इसका टाइम नहीं मालूम और ये निकालना है। एम्प्टीड इन x आवर्स बाय द लीकेज। ये आपका पंप यहाँ पे काम कर रहा था और यहाँ पे आपका लीक काम कर रहा था इंडिविजुअल x आवर्स में। देन द पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर, 1 घंटे में जो आपका लीक होगा वो कितना करेगा, 1/x एम्प्टी करेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर पंप और लीक मिलके काम करते हैं, पंप और लीक यहाँ पे मिलके करते हैं, तो इनको जो टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो टाइम की हम बात करें, द टाइम टेकन बाय द पंप प्लस टाइम टेकन बाय द लीक, ये जो लगता है वो लगता है 2 1/3 आवर्स। ये टाइम की इन्होंने बात करी, मिल के काम किया तो 2 1/3 आवर्स लगा, लेकिन हम डायरेक्टली उनको ऐड नहीं करते, उनका टाइम कभी भी ऐड नहीं होता है। So you can convert it into 3 to the 6, 7/3 hours. So this 7/3 hours is the time taken to fill the whole tank. दोनों मिलके काम कर रहे थे, 7/3 hours लिया। अब बात को समझना कि इनकी एफिशिएंसी क्या होगा, यानी कि जो पंप ने काम किया इन 1 hour प्लस टैंक ने काम किया इन 1 hour is equals to what will happen in 1 hour? In 1 hour what will happen? पंप का और लीक का जो वर्क हुआ या जो कह सकते हो फिलअप हुआ वो 3/7 पार्ट्स हुआ। तो इसका रेसिप्रोकल बताया था ना, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम यहाँ पे रिलेटेड होता है, उसी तरीके से आपको इसको करना है। तो पंप प्लस लीक अगर 3/7 है और पंप का अगर 1/2 था, क्योंकि लीक खाली करता है तो मैं -1/x लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे आ गया 3/7। इसको इधर उधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 - 3/7 इज इक्वल्स टू 1/x। सिंप्लीफाइंग इट मुझे नीचे 14 मिलेगा, 7 - 2 3 6 मिलेगा, इक्वल्स टू 1/x। तो यहां से आई कैन से 1/14 की वैल्यू हो जाएगी 1/x और x इज इक्वल्स टू 14। तो x था क्या, x था आपका टाइम जो लीक ले रहा था अकेला पूरे टैंक को खाली करने का। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आपको पहले इंडिविजुअली सोचना है, उनका कंबाइंड पार्ट सोचना है, और कंबाइंड पार्ट में हम टाइम को ऐड नहीं करते लेकिन उसके एफिशिएंसी को ऐड करते। तो 1 घंटे में दोनों ने क्या काम किया वो हमें यहाँ पे ऐड करना था। लीक नेगेटिव वर्क करता है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। So that's it, this question. Let's move on to the next one. So the next question says pipe A can fill the tank 3 times faster than pipe B. मतलब कि जो पाइप A है वो 3 गुना ज्यादा जल्दी काम करता है। तो we can also say कि time taken by A and time taken by B is just 1:3। 3 times faster का मतलब क्या है, A कम टाइम लेगा, A will take lesser time। तो मैं ये बोल सकता हूं कि let time taken by A to fill complete tank is equals to x hours and time taken by B to fill complete tank, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, is equals to 3x hours। क्योंकि ये जो 1:3 है ये जरूरी नहीं है कि 1 घंटा और 3 घंटा हो या 1 मिनट या 3 मिनट हो, इट कुड बी एनीथिंग, एंड वो एनीथिंग को ही हमने x और 3x यहाँ पे मान लिया। So therefore part of tank filled by A in 1 hour, 1 घंटे में कितना इसने फिल किया, 1/x यूनिट्स फिल किया। Therefore part of tank filled by B in 1 hour, ये भी आप निकाल सकते हो आराम से। अब ये हो जाएगा 1/3x। उनका जो भी रिस्पेक्टिव टाइम होता है उसका रेसिप्रोकली आपका वर्क होता है, दैट इज द वर्क डन। अब इसके बाद सिंपल सा है, ये जो था they if both pipes A and B can fill the tank in 36 minutes running together, so according to the question the time taken by A plus time taken by B should be, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे, the total time taken by A plus B is 36 minutes। ठीक है, तो आपने x hours लिख लिया, ऐसा कुछ गलती कर दी क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट कर सकते हो 60 से डिवाइड करके, ताकि डायरेक्टली आवर्स में आंसर आ जाए। तो 36 मिनट से इसको आर में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, सब कुछ मिनट्स में भी कर सकते हो, x मिनट 3x मिनट्स ले लें। तो चलो इसको मिनट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। लेट्स राइट x मिनट्स
एंड 3x मिनट्स, तो अपनी ये वाली मेहनत यहां बच जाएगी कि 60 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। देयरफॉर अ पार्ट ऑफ टैंक, ध्यान समझना क्या लिख रहा हूं, अ पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 minute if both A and B work together. If both A and B work together is equals to 1/36। तो ये क्यों हुआ, पूरे टैंक को 36 मिनट्स में कंप्लीट फिल कर रहे थे, तो एक मिनट में उसका 1/36 पार्ट कंप्लीट करेंगे। खुद सोचो, अगर एक टैप 100 मिनट्स में 100 ml फिल करता है तो एक मिनट में एक ही ml तो फिल करेगा, समझाने के लिए बताया। तो मुझे ये 1/36 मिल गया इनका पर मिनट का, ये भी पर मिनट का टाइम है, इसको आर की जगह मिनट कर लीजिए, इसको भी आर की जगह पे मिनट कर लीजिए। तो इसको मिनट करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग इज कि 1/x प्लस 1/3x शुड बी इक्वल्स टू 1/36। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, नीचे एलसीएम 3x आ जाएगा, दिस इज 3 + 1, क्योंकि एलसीएम लेने पे तो ऑब्वियसली ये मिलेगा, इक्वल्स टू 1/36। ये आ जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 34 × 36 इज इक्वल्स टू 3x। यहां से कैंसिल आउट किया, 12 आ गया। देयरफॉर यहां से मिल जाएगा कि x को अकेला 48 मिनट बोलते हैं। x अकेला कितना हो गया भाई, 48 मिनट्स हो गया। अब ये यानी कि जो टाइम टेकन बाय ए है, यही पूछा था, हाउ मच टाइम विल पाइप ए टेक टू फिल द टैंक अलोन, इसको हमने x मिनट्स माने थे, तो आंसर इज 48 मिनट्स। तो यही आंसर हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pipes A and B can fill a cistern in 32 minutes and 48 minutes respectively. अपने को टाइम दिया है दोनों का इंडिविजुअल, टाइम टेकन बाय A is 32 minutes and time taken by B is 48 minutes respectively. Both the pipes open together for some time, then pipe B is turned off. Find when pipe B must be turned off so that the cistern gets filled in 24 minutes. तो इन्होंने ये बोला है कि पूरा का पूरा काम जो है ये है मुझे 24 मिनट्स में करना है, सबको 24 मिनट्स में खत्म करना है। और ये भी बोला गया कि एक पाइप को थोड़ी देर खोला, दोनों को साथ में खोला फिर बंद कर दिया, एक अकेला काम कर रहा है, कितनी देर में उसको बंद करेंगे कि 24 मिनट में हो जाए। तो मुझे वो एक्स बताना है कितने टाइम में होगा। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, पहले लिख लेते हैं, अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट। हम 1 मिनट के रिस्पेक्ट में ही यहां बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/32। 1 मिनट में वो 1/32 पार्ट फिट करेगा। एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट, ये भी 1 मिनट में कितना फिल करेगा, इट विल बी 1/48। अब सवाल को ध्यान से समझना, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम। मान लो ये जो सम टाइम बोला गया है इसको t मिनट्स बोल देते हैं। सो लेट बोथ द पाइप्स बी ओपन, लेट बोथ द पाइप्स बी ओpened फॉर t मिनट्स। ठीक है, इनको हमने t मिनट्स के लिए ओपन किया। And then pipe B is turned off. Find when pipe B must be turned off so that the cistern gets filled in 24 minutes. मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझना। That means हमने इस पूरी इंफॉर्मेशन से क्या इन्फर कर सकते हैं, we can infer that कि pipe B works for a total of t minutes। ठीक है, pipe B works for a total of t minutes and pipe A works for total of 24 minutes। हाँ, मैं सो शॉर्ट 24 मिनट्स, क्योंकि अगर दोनों को साथ में खोला गया देन पाइप बी को खत्म कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया, लेकिन पूरा जो काम है, पूरी जो टंकी है वो 24 मिनट में फिल हो गई। तो ये कैसे हो सकता है, जब पाइप बी को ऑफ कर दिया, ऑब्वियसली पाइप ए बचा है, तो पाइप ए ने शुरू से लेके एंड तक पानी भरा है, लेकिन पाइप बी ने सिर्फ उसी टाइम के लिए, टी टाइम के लिए पानी भरा है। तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन से कि द वाटर फिल्ड बाय ए प्लस वाटर फिल्ड बाय बी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये टोटल होना चाहिए,
करेक्ट, वाटर फिल्ड बाय ए प्लस वाटर फिल्ड बाय बी इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। या फिर आप ऐसा भी सोचोगे कि इन्होंने 1 मिनट में कितना काम किया, या जैसा भी सोच सकते हो 1 मिनट टोटल 1 यूनिट इनको काम करना है, टोटल जो वाटर लेवल था वो 1 यूनिट था। तो अब समझो वर्क डन बाय ए कितना होगा, तो वर्क डन बाय ए, ये जो ए होता है 1/32 काम कर रहा है। दिस वर्क डन बाय ए इज 1/32 इन 1 मिनट एंड इट वर्क फॉर 24 मिनट्स। बात समझना, वर्क डन बाय ए इज पर मिनट का हिसाब इंटू 24 बिकॉज 24 मिनट्स चला, प्लस वर्क डन बाय बी ले लेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगा के वर्क डन बाय बी, और बी अकेला जो काम करता है वो 1/48 करता है। 1/48 इंटू में ले लिया टी। ये टी क्यों आया, क्योंकि बी जो पाइप था वो सिर्फ टी मिनट्स के लिए चला है एंड द होल वर्क इज इक्वल टू 1। हम पूरे इस काम को बोलते हैं, पाइप भरना हो या कुछ हो, उसको हम 1 बोल देते हैं। अब यहां से आपको करना है सिंप्लीफाई, और कुछ भी नहीं। 8 3 जा 8 4 जा, तो यहां पे आ जाएगा t/48, ये 3/4 उधर जाएगा तो 1 माइनस 3/4, तो यहां से आपको मिल जाएगा t/48 इज इक्वल्स टू 1/4। 1 माइनस 3/4 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से मिल जाएगा कि t है 12 मिनट। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पाओ तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, बहुत क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पाइप ए वर्क्स फॉर अ टोटल ऑफ 24 मिनट्स, तो उसके पर मिनट की एफिशिएंसी को मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड पाइप बी वर्क्स फॉर टोटल ऑफ टी मिनट्स, पर मिनट की एफिशिएंसी को टी मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो दोनों मिलके कंबाइंड काम करते हैं वो क्या है, टैंक को फिल करना। टैंक को फिल करने को हम बोल रहे हैं 1 यूनिट, तो इन दोनों का जो सम हुआ, इन दोनों का जो बेटा सम हुआ वो आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो बस यही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इंडिविजुअल निकाल के ऐसे फ्लिप कर लो, खत्म, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया, तो टाइम टेकन बाय ए लिख लिया जाए, ये हो गया 20 मिनट्स, एंड टाइम टेकन बाय बी लिख लीजिएगा 60 मिनट। सिंपल सी बात है। अब तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ये वाली स्टेटमेंट है पुरानी घिसी पिटी, तो अ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए in 1 minute is equals to 1/20. A part of tank filled by B in 1 minute is equals to 1/60. Individually निकाल लिया। There is an outlet pipe C at the bottom of the tank. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि एक टैंक था, उसमें ऐसे पाइप A भी लगा हुआ है और एक और पाइप आया है B भी लगा हुआ है, और एक आउटलेट पाइप भी है, पानी निकल भी रहा है C के जरिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा था, एंड ये कितनी देर में कर रहा है मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या कहूंगा कि टाइम टेकन बाय सी इज x मिनट्स। पूरा खाली करने में अगर अकेला सी को भरा टैंक दे दिया तो पूरा वो x मिनट्स के अंदर खाली कर देगा, निपटा देगा। मिनट्स में ही करो, सब कुछ मिनट्स में था, तो एक टाइम टेकन बाय सी इज x मिनट्स। तो मैं यहां लिखूंगा अ पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय सी, एम्प्टीड बाय सी इन 1 मिनट। 1 मिनट के ही रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो ये हो जाएगा 1/x। और इन्होंने बोला कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टुक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक। तीनों पाइप्स को साथ में ओपन किया, 40 मिनट लगे हैं। तो कहने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इन तीनों को जब साथ में ओपन किया गया तो यू टुक 40 मिनट्स, यानी कि व्हेन वर्किंग टुगेदर A, B and C can fill the tank, fill the tank in 40 मिनट्स। ये बोला है पूरा टैंक जो है 40 मिनट में फिल हो जाता है, लेकिन हमें मिनट से कोई मतलब नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना है कि 1 मिनट में करता है। Therefore, implies लिख ही दिया था, A, B and C can fill a part of tank in 1 minute। सब कुछ 1 मिनट के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए, आ जाएगा 1/40। तो अब चीजें आपको मालूम है कि तीनों ने मिलके जो काम किया 1 मिनट में वो 1/40 किया। तो वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट, वर्क डन बाय बी इन 1 मिनट एंड वर्क डन बाय सी इन 1 मिनट
इज इक्वल्स टू 1/40। माइनस क्यों लगाया है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, लीक कर रहा है, पानी निकल रहा है, एक आउटलेट पाइप है तो आउटलेट में आपको माइनस ही लगाना होता है। तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इज इक्वल्स टू 1/x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 120 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/x। 6 प्लस 2 इज 8 माइनस 3 5, 5/120। तो यहां से आपको मिल जाएगा 5/120 इज इक्वल्स टू 1/x। यहां से कट के ये 24 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कि x हो गया 24 मिनट्स। तो अकेला अगर लीक काम करता तो 24 मिनट्स में पूरे के पूरे टैंक को ये खाली कर देता। तो 24 मिनट लगते पूरे टैंक को खाली करने में। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना था। बेसिक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। So the next question is, three pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes if all three pipes remain open for 36 minutes and then pipe C is closed. It took 1 hour more to fill the tank by pipes A and B. Find the time required to fill the tank by pipe C alone. अब ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं बाउंसर जो आपके सर के ऊपर से जाते हैं और आपका दिमाग हो जाता है शट डाउन। तो करना क्या ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत ध्यान से समझो। जो हम कर रहे थे उनका पर मिनट का काम निकालेंगे, उस हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो लिखा क्या है पहले वो एक बार हम लिख लेते हैं। तो वी कैन से कि ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, देन द पार्ट ऑफ टैंक filled by A, B and C in 1 minute is equals to 1/72। ये वो पार्ट है जो 1 मिनट में फिल हो जाएगा अगर तीनों साथ में काम करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने बोला क्या? क्वेश्चन ने सिंपली ये बात कही है कि ए बी सी जो है, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी एंड सी वर्कड फॉर 36 मिनट्स and A and B worked for 60 minutes more. 60 minutes more to fill the complete tank. To fill the complete tank. अब complete tank का जो filling है वो हम 1 यूनिट यहाँ पे assume करके चलते हैं। तो what happens now here कि इन तीनों ने मिलके 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये तीनों साथ में मिलके काम करे एंड दे वर्कड फॉर 36 मिनट्स स्ट्रेट। देन ए और बी आए, सिर्फ ए और बी अकेले मिलके काम किया। ए और बी ने काम किया क्योंकि सी को क्लोज कर दिया आफ्टर 36 मिनट एंड दे वर्क फॉर 60 मिनट्स मोर एंड टुगेदर दे हैव कंप्लीटेड द होल वर्क। ये है पूरा काम करने की निंजा टेक्निक। अब 1/A 1/B 1/C मुझे मालूम है क्या है, दैट इज, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, दैट इज 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल्स टू 1/72। तीनों ने मिलकर काम किया, पार्ट फिल किया, तो ये 1/72 है। तो इस चीज को यहां पे इनकलकेट करो, 1/72 इंटू 36 प्लस 1/A प्लस 1/B। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/A 1/B इसको हम शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन लिखा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/A प्लस 1/B टाइम्स 60 इज इक्वल्स टू 1, इतना अपने को पता है। तो ये कट के तो 1/2 हो गया, इसको उधर भेज दोगे तो 1/A प्लस 1/B इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। अच्छा, ये इंटू 60 भी था, डोंट फॉरगेट दैट। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 उधर गया, 1 से माइनस होके 1/2 ही बचेगा, which is 1/A plus 1/B is equals to 1/120। ये लॉजिक से हमको ये मिला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इसको देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 1/A plus 1/B plus 1/C this is equals to 1/72। तो इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए 1/A 1/B की वैल्यू यहां पे रख लीजिए। तो 1/120 प्लस 1/C इज इक्वल्स टू 1/72।
72, तो 1/c की वैल्यू आ जाएगी 1/72 माइनस का 1/20 विच इज 1/c। एलसीएम में देखो भाई, ये 24 3 टाइम्स है, 24 5 टाइम्स है, तो मेरा जो एलसीएम आने वाला है वो 24 15 टाइम्स आने वाला है। तो 24 इंटू 15 आपको जैसे भी कैलकुलेट करना है आपको करना है, वो आपके हिसाब से करना। तो यहाँ पे 5 मिसिंग था, यहाँ पे 3 मिसिंग था, इतना बस समझ लो। 24 3 जा 5 मिसिंग था, 24 इंटू 15 था, तो 5 मिसिंग है, तो 5 माइनस 3 2 बचेगा। तो इसको यू कैन राइट 2/24 इंटू 15, ये कैंसिल आउट होके नीचे आ गया 12। तो तुम बोलोगे सर 1/c होता है 1/180, और सिंपली c जो था वो 180 मिनट्स के अंदर अकेला फिल कर लेता। सी जो है वो 180 मिनट्स के अंदर कंप्लीट टैंक को फिल कर लेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके नोट्स ले लो। नहीं मिल जाए, अगर ऐसे नहीं नोट करने का मन है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करनी है, आपको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करो फ्री में, सारे नोट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं जो बोर्ड्स में आने की क्षमता रखता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। सो आई होप क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पाइप्स पी एंड क्यू फिल द टैंक, ये पी एंड क्यू है, दोनों टैंक को फिल कर रहे हैं इन 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। थर्ड पाइप आर ड्रेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। तीन पाइप है पी क्यू आर, 5 liters of water per minute. If all three pipes are opened, it took 2 hours to fill the tank. Find the capacity of the tank. अब देखो डायरेक्टली लिखना करना मुश्किल है क्योंकि कुछ चीजें मिनट्स में दी है, यहाँ पे लीटर ऑफ वाटर पर मिनट दिया है, तो ये थोड़ा दिक्कत है कैलकुलेट करने में कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। इस क्वेश्चन में हमें ना कैपेसिटी को ही फिगर आउट करना है, और कैपेसिटी फाइंड आउट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। करना क्या है वो समझो। टाइम टेकन बाय P is 60 minutes and time taken by Q is 30 minutes. And third pipe R drains 5 liters of water per minute. अब मुझे R का ये नहीं मालूम, बस ये मालूम है, टाइम नहीं मालूम, इसका एफिशिएंसी मालूम है। एफिशिएंसी ऑफ R पता है मेरे को, ये 5 लीटर्स पर मिनट है। और याद रखना कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 1/टाइम। अगर हम पूरे को 1 यूनिट मानते हैं तो ये 1/टाइम होती है। टेक्निकली इट शुड बी लाइक दिस कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये है सही कॉन्सेप्ट, ये एकदम सही कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात समझो, पी का इतना है, क्यू का इतना है, आर का पता नहीं, तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि द टाइम टेकन बाय आर इज एक्स मिनट्स, मिनट्स में सब कुछ, तो इसको हम ले रहे हैं एक्स मिनट्स, यानी कि अ पार्ट ऑफ टैंक filled by P in 1 minute। 1 मिनट में कितना फिल करता है, 1 मिनट में फिल करता है 1/60। A part of tank filled by Q in 1 minute, ये हो जाएगा 1/30। and a part of tank emptied, अगर पूरा टैंक आपको मिल रहा है emptied by R in 1 minute, 1 मिनट में कितना खाली कर देगा, ये कर देगा 1/x। और according to the question, if all three pipes are opened, it took 2 hours, 2 hours to fill the tank। तीनों को ओपन किया, मतलब कि P, Q and R working together can fill the tank in 120 minutes। तो ठीक है, in 120 minutes, which implies part of tank filled by P, Q and R in 1 minute। आपको 1 मिनट के हिसाब से निकालना है, ये हो जाएगा 1/120। अब इसको तो बाद में यूज करेंगे, अभी इसको हम हटा देते हैं। लेकिन इसके बाद का सीन बहुत आसान बन गया अपना, तीनों ने मिलके 1/120 में खत्म किया। मतलब कि दैट इज जो P जो फिल कर रहा था 1/60, Q जो फिल कर रहा था 1/30, और R ड्रेनेज का था तो माइनस करेंगे 1/x, ये मुझे मिल जाएगा 1/120, ये आ गया। तो 1/60 प्लस 1/30 माइनस का 1/120 इज इक्वल्स टू 1/x। सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 1/20
एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 2 + 4 - 1 इज इक्वल्स टू 1/x, तो 5 आ गया। 5 यानी x यहां से आ गया 24। सिंप्लीफाई करोगे x आ जाएगा 24। अब ये x क्या था? x बेसिकली था कि 24 मिनट में r यहाँ पे खत्म, पूरे टैंक को खाली कर रहा था। यहां लिख दे रहा हूं, तो r empties the whole tank in 24 मिनट्स। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इन 24 मिनट्स, 24 मिनट में पूरा टैंक खाली कर रहा था। और भूलना नहीं, इसका जो एफिशिएंसी थी वो 5 लीटर्स पर मिनट था, मतलब कि हर मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा था। देयरफॉर R has emptied 5 liters per minute into 24 minutes, which is 120 liters. So this is the capacity of the tank. Therefore, capacity is equals to 120 liters. बहुत ही बेसिक सा सवाल था, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक्स को पकड़ो, जो चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उसको क्लियरली अपने सामने लिखो, देन आगे प्रोसीड करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एंड इसमें बोला गया है 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। तीनों मिलकर काम करेंगे, 5 घंटे में फिल कर देंगे। द पाइप C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B एंड B इज ट्वाइस एज फास्ट एज A। तो इसको लिख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय पाइप C is twice as fast as B। तो एफिशिएंसी की बात कर, लेकिन हम टाइम लिख लेते हैं, टाइम ऑफ B एंड टाइम ऑफ C। द पाइप C is twice as faster। ट्वाइस एज फास्टर का मतलब क्या है? इसको 2 घंटे लगेगा तो इसको 1 ही घंटा लगेगा। एंड पाइप B is twice as fast as A। तो अगर इसको ना 2 घंटा लगेगा तो इसको 1 घंटा लगेगा। ये चीज बोली गई है क्वेश्चन में इंडिविजुअली। ठीक है ना, इंडिविजुअली ये बोली गई है कि बी के रिस्पेक्ट में ये है। अब मुझे ना तीनों को कंबाइन करना है, आई वांट टू कंबाइन एवरीथिंग। तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी इज टू टाइम टेकन बाय सी। मुझे ये कैलकुलेशन करना है और ये रेशियो आपने निकालना सीखा है। मुझे बी को सेम करना था, मतलब कि लेट्स मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो वी कैन राइट 4 2 1। अब इनमें से कोई भी रेशियो देखोगे वो प्रॉपर्ली आपको दिखेगा। यानी कि यहां से आप इन्फर कर सकते हो कि जो टाइम टेकन बाय ए है वो 4x आवर्स है, टाइम टेकन बाय बी है वो 2x आवर्स है। x क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये 2 आवर्स नहीं होता है, उसका प्रोपोर्शन में होता है। एंड टाइम टेकन बाय सी जो है वो 1x आवर्स है। x आवर्स भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो x आवर्स, इतना मेरे को पता चल गया। और तीनों ने मिलकर कितने में? 5 घंटे में कर लिया। हमें बताना है हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फुल द टैंक। ठीक है, इजी है। पाइप ए का मतलब क्या है? 4x। मुझे ये निकालना है 4x की वैल्यू, नॉट x। आई नीड टू फाइंड 4x। लेकिन अभी के लिए मुझे मालूम है, देन ये मालूम है कि ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक, ये कर सकते हैं इन 5 आवर्स, मिलके 5 घंटे में पूरा फिल कर रहे थे। अब ये देयरफॉर अ पार्ट ऑफ टैंक, ये तुम लिख सकते हो, पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 hour, filled in 1 hour is equals to 1/5। ठीक है ना, एक पूरे तीनों मिलके 5 घंटे में करें तो 1 घंटे में 1/5 करेंगे। और मुझे इनके टाइम पता है, तो पार्ट द एफिशिएंसी ऑफ ए तुम बोल सकते हो कि 1/4x आएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी बोल सकते हो 1/2x होगा, एंड एफिशिएंसी ऑफ सी बोल सकते हो 1/x होगा। ये वही है, द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन, ये लिख लेता हूं, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में इतना टैंक फुल हुआ है इंडिविजुअली। तो अब इंडिविजुअली में लाया गया तो 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/5। अब एलसीएम आप लोगे तो 4x ही मिलेगा, तो 1 + 2 + 4 ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/5। यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 1 + 2 3 + 4 7, तो 7 × 5 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है ना, और यही आपका आंसर भी है। मुझे बताना था 4x, आपको मन कर रहा है x लिखने का तो आप लिख सकते हो कि 7 × 5 / 4 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो निकालना है ना टाइम टेकन बाय ए।
आंसर 4x आ गया. नाउ द टाइम टेकन बाय ए to fill the tank will be equals to 4x, which is equals to 4 into 7 into 5 divided by 4. 4 से 4 काट दोगे, आंसर आ जाएगा 35 आवर्स. तो 35 आवर्स आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है इस लॉजिक के अराउंड. मतलब ए को लगते हैं 35 घंटे, बी को उसका आधा मतलब 17.5 और सी को उसका आधा, दैट मीन्स 8.75 आवर्स. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डील कर सकते हो. बेहतरीन क्वेश्चन था. और ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इन्हीं को आप एक्सपेक्ट करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी चीज मैंने आज पढ़ाई है. कॉन्सेप्ट देखो टेढ़ा जरूर है लेकिन आसान है, तो करा जा सकता है. तो प्रैक्टिस करो. और नोट्स चाहिए तो भाई लिंक पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, लो अपने नोट्स ले लो मजे से, क्या दिक्कत है. तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.